अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक फाइनेंस पे। और स्ट्रेटजिक फाइनेंस में हम डिस्कस कर रहे थे अपने डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर को। उसके जो रिमेनिंग जो डिस्कशन है डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर, हम उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो जी हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं डिविडेंड पॉलिसी की, वो कौन कौन सी हैं, उसको हमने दो मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी में हमने ये कहा था कि हमारे पास इररेलेवेंस थ्योरीज हैं, जिसके अंदर हमने एमएम थ्योरी को डिस्कस किया और उसके साथ हमने जो है वो रेजिजुअल थ्योरी को डिस्कस किया। फिर उसके बाद डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज की हमने बात की, जिसके अंदर जो है वो हमने वॉल्टर अप्रोच और जॉर्डन अप्रोच को जो है डिस्कस किया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इन विच वी वुड टॉक अबाउट। इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, किस तरह से आपकी डिविडेंड पॉलिसी डिटरमिन की जाती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड पॉलिसी बना रही है और वो डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं जो उनको जो है वो इफेक्ट कर रहे होंगे। So the determinants of dividend policy include those internal and external factors which are taken into consideration while taking decisions like how much profit is to be distributed to shareholders and when. तो डिविडेंड पॉलिसी में जो सबसे बड़ी जो मेजर डिसीजंस होती हैं वो ये होती हैं कि इसमें आपने कितना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तीन चार डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तीन चार डिफरेंट डिसीजन होती है जो डिविडेंड पॉलिसी में आपको फाइनलाइज करनी पड़ती है। कितना डिविडेंड, कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, किस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किस फॉर्म में, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके इंटरनल होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। So there is a list of factors determining dividend policy. There is a long list of factors which determine the dividend policy. बहुत ज़्यादा फैक्टर है आपके पास। हमने जस्ट कुछ ऐसे फैक्टर्स लिए हैं जो रिसर्च ने ये शो किया है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये आपकी डिविडेंड पॉलिसी को जब अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लीगल, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इंटरनल कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट होती है, कुछ आपके लीगल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ आपके शेयर होल्डर्स के साथ कंट्रेक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ आपकी इंटरनल कंस्ट्रेंट्स होती हैं। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स में जो है आप अपनी मैनेजरियल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, आपकी कैश फ्लो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो आपने स्टार्ट करने हैं या आपकी नेक्स्ट जो फाइनेंसिंग है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो लीगल, कंट्रेक्चुअल और इंटरनल कंस्ट्रेंट्स है। मीन वो फैक्टर जो आपको कंस्ट्रेंट कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी और टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पे जाना चाहते हो, आप शायद ज़्यादा डिविडेंड पे करना चाहते हो या आप कम डिविडेंड पे करना चाहते हो, लेकिन लीगल, कंट्रेक्चुअल और इंटरनल कंस्ट्रेंट की वजह से अगर आपको अपनी डिजायर के अगेंस्ट जाना पड़े, आप ज्यादा पे करना चाहते हैं तो शायद आपको कम पे करना पड़े, या आप कम पे करना चाहते हैं तो शायद आपको ज्यादा जो है वो डिविडेंड पे करना पड़े। सेकंड जो कैटेगरी है हमारे पास, सेकंड फैक्टर है मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग। तो आपकी अर्निंग्स का जो मैग्नीट्यूड है, आपकी अर्निंग्स का लेवल कितना है। अर्निंग्स ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं, अर्निंग्स कम है तो आप ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकेंगे, आपको डिविडेंड कम ही पे करना पड़ेगा। और ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स भी है कि फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम पे हमें पता है कि जी हमारा समर सीजन होता है, तो समर में जो है वो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, लेकिन हमें ये पता है फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्री के एग्जांपल लें, आपकी एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, यूपीएस है, आपका जो है जनरेटर्स हैं। तो अब इनकी समर में जो इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये जो कंपनीज हैं इनकी समर में जो है वो अर्निंग ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अब अगर ये यहाँ पे सारा डिविडेंड पे कर दें तो ये विंटर में क्या करेंगे जाके, विंटर में इनकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, विंटर में अर्निंग इनकी कम हो जाएंगी, तो वहाँ पे फिर डिविडेंड कम पे करना पड़ेगा। तो ये क्या करती है, ये थोड़ा सा अपना देखती है कि हमारी किन ईयर्स में अर्निंग ज़्यादा हुई, किस पार्ट में हमारी अर्निंग ज़्यादा होंगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ये मैनेज करती है चीज़ों को। देन थर्ड जो फैक्टर आपको अफेक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी को, दैट इज टाइप ऑफ शेयर होल्डर। आप अपने शेयर होल्डर की टाइप को भी चेक करते हैं। अगर आपके पास शेयर होल्डर की मेजॉरिटी इस तरह की है
जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके शेयर्स की प्राइसेस ज़्यादा हों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हैं, तो अगर आप कम डिविडेंड भी पे कर देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, प्रोजेक्ट में ग्रोथ अच्छी हो रही हो, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, तो वो उस चीज़ पे सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ को देख रहे हैं, वो देखते हैं हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट कितना मिल रहा है, हमें शॉर्ट टर्म में डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज आपके शेयर होल्डर इफेक्ट होंगे। देन नेचर ऑफ इंडस्ट्री, आप नेचर ऑफ इंडस्ट्री भी इफेक्ट करती है। अगर आपकी इंडस्ट्री का ट्रेंड इस तरह का है कि लोग बाकी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, तो आपको भी उनके कंपैरिजन में कंपेटिटिव पोजीशन के लिए ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। और अगर जो है वो आपकी इंडस्ट्री में बाकी कंपनी डिविडेंड कम पे करती हैं, तो फिर आप भी कम डिविडेंड पे कर सकते हैं, आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। देन एज ऑफ द कंपनी, एज ऑफ द कंपनी बड़ा मैटर करती है। अगर जो है वो कंपनी की एज कम है, तो कम एज पे जो है वो कंपनी अगर डिविडेंड कम भी पे कर देगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि शेयर होल्डर्स को ये पता होगा कि अभी कंपनी ग्रोथ की फेज में है और शेयर होल्डर्स जो इसको परसीव भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो कम डिविडेंड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे सपोज एंग्रो है या कोई दूसरी मेच्योर कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे आपको जो है डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। इन पे शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स ये बिलीव करते हैं कि अब कंपनी मेच्योर हो चुकी हुई है और अब कंपनी डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा पे करेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी शेयर प्राइसिंग में इंक्रीज बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता। ओनर्स कंसिडरेशन, आपको अपने ओनर की कंसिडरेशन को भी देखना पड़ता है कि जो आपके ओनर्स हैं शेयर होल्डर, उनकी कंसिडरेशन क्या है, तो किस चीज़ को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप जो है वो कंसिडर करेंगे। देन फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आप फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी देखेंगे कि फ्यूचर में आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आपकी। अगर आपको ये फील होता है कि हमें फ्यूचर में जो है वो फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, हमें फाइनेंस चाहिए होंगे, तो आप डिविडेंड थोड़ा सा कम पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारी एज एच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे आप डिविडेंड ज़्यादा भी पे कर सकते हैं। देन कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, आप कैपिटल मार्केट कंडीशन को भी देखेंगे कि कैपिटल मार्केट में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे आपने फर्दर सिक्योरिटीज को इशू करना है, आपने आगे फर्दर शेयर को इशू करना है या बॉन्ड्स को वेंचर को इशू करना है, तो वहाँ पे भी आप कोशिश करेंगे कि डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा पे किया जाए ताकि कैपिटल मार्केट में जो आपके रेप्यूट है वो बेहतर हो। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप अपनी पास्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो को भी देखेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 मिलियन प्रॉफिट हुआ, 1 मिलियन प्रॉफिट में से आपने आपकी जो परसेंटेज जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आप 40% डिविडेंड पे कर देते हैं। तो 40% इज योर डिविडेंड पे आउट रेशियो, मीन आपको 1 मिलियन प्रॉफिट है तो 4 लाख डिविडेंड के तौर पर पे कर दिया और 6 लाख रिटेन अर्निंग में रख दिया, तो वहाँ पे आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% होगी। और अगर आपने 60% डिविडेंड पे किया, मीन 6 लाख डिविडेंड पे किया, 4 लाख जो है वो आपने रिटेन अर्निंग में रखा, तो वहाँ पे डिविडेंड पे आउट जो है वो 60% होगी। तो आप ये देखेंगे कि आपकी पास डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है। देन है आपके पास गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आप अपनी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी पॉलिसीज क्या हैं, आपके मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट पे करती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको देखेंगे, वो आपकी पॉलिसी को अफेक्ट करेगा। इन्फ्लेशन रेट बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर इन्फ्लेशन रेट किसी कंट्री में ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर किसी कंट्री में जो है इन्फ्लेशन रेट कम है तो वहाँ पे आप कम डिविडेंड भी पे कर सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी बड़ा इफेक्ट करती है, टैक्सेशन पॉलिसी भी आप उसके मुताबिक भी आपका डिविडेंड पे आउट कम या ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स को भी आप देखेंगे, अगर आपके पीछे डिविडेंड स्टेबल हैं तो आप उसको स्टेबलाइज ही रखेंगे, इस चीज़ को आप कंसीडर करेंगे। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक भी जो है वो आपकी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट होगी। देन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, आप कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहेंगे कि आपने चूंकि कंट्रोल रखना है कंपनी में शेयर होल्डर्स पे, तो वहाँ पे जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वहाँ पे आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी को जो है वो अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से आपको अपनी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो चेंज करना पड़ सकती है।
ओके जी, आफ्टर डिस्कसिंग द टर्मिनल्स ऑफ डिविडेंड, अब हम जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। तो हमारे पास, अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। देयर इज a regular dividend policy, then there is irregular dividend policy, then there is stable dividend policy, then there is no dividend policy. इनके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट्स इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। तो मार्केट के अंदर जो आपका रेट चल रहे होते हैं और जो कॉमन रेट्स हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स पे कर रहे हैं या मार्केट में जो डिविडेंड पे हो रहा है, जब आप उन डिविडेंड के उस रेट के ऊपर डिविडेंड को पे करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। या जो आपकी एक प्रैक्टिस है उसके मुताबिक डिविडेंड पे करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। सो द एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज आर इट एस्टैब्लिशेस प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड को एस्टैब्लिश करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और ये रेगुलरली जो है वो डिविडेंड को पे करते हैं। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। देन हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर फाइनेंसिंग इजियर। तो इसमें जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है उसमें आपको हेल्प मिलती है, और अगर आप फ्यूचर में कहीं पे भी आपको फाइनेंसिंग एक्यूमुलेट करने की जरूरत पड़ती है, लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो उसकी एक्सेस आपके लिए इजी हो जाती है क्योंकि आपके प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज हेल्प इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंसिंग इजियर। इसके अंदर जो है वो ये है कि आपका जब प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड शो होता है, मार्केट इन्वेस्टर्स को पता होता है कि एक जो है वो इनका प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड है, रेगुलरली डिविडेंड को पे करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्यूमुलेट करने में आसानी होती है और फाइनेंसिंग आपको इजीली मिल जाती है। देन द फोर्थ एडवांटेज इज इट स्टेबलाइजेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। आपके शेयर की मार्केट वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, वो स्टेबल चल रही होती है आपकी जो है। इट इज कॉल्ड एज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। देन स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, सेकंड टाइप, लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन डिविडेंड पेमेंट। इसमें आप एक स्टेबल डिविडेंड रेट को जो है वो डिविडेंड पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप $1 डिविडेंड पे कर रहे हैं तो $1 चलता जा रहा है। तो इसमें जो है वो अगर आपका $1 डिविडेंड चल रहा है तो वो $1 डिविडेंड ही पे होता जा रहा है। आपका $3 आप पे कर रहे हैं तो वो $3 ही जो है वो आपका डिविडेंड जो है वो पे हो रहा है। तो इसमें आपकी डिविडेंड पेमेंट्स में वेरिएबिलिटी नहीं आती, आपकी डिविडेंड पेमेंट जो है वो चलती रहती है। देन नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे है पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली, कि आप एक मिनिमम डिविडेंड अमाउंट को रेगुलरली जो है वो पे करते रहते हैं, वो आपकी रेगुलर डिविडेंड। सर प्लीज इधर से ये दोबारा रिपीट कीजिएगा काइंडली, स्टेबल डिविडेंड प्लीज। अच्छा चले, मेरा ख्याल है हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और फिर इसके बाद नया सेशन जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दरमियान में खत्म हो जाएगा। ओके सर, बेहतर। मैं इसको ओके सर, ये आफ्टर 5 मिनट्स आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।